and welcome to Maths with Mavi. Already we have discussed about exponents and powers. So today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is scientific notation. So firstly, what is scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है दो फैक्टर्स की, ठीक है। वो दो फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने मान लिया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। कैसे? इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट होगी, ठीक है। एक फैक्टर्स का ये हो गया और एक फैक्टर्स का ये हो गया, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड फैक्टर है वो हमारे पास 10 की पावर होना चाहिए, राइट। फर्स्ट फैक्टर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए और सेकंड फैक्टर हमारे पास 10 की पावर होना चाहिए, राइट। सो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और ले ली, 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर क्या है, 1 और 10 के बीच में ही है। सो 5.7 1 और 10 के बीच में आता है और सेकंड हमारे पास फैक्टर क्या है, 10 की पावर में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, इज द नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन राइट, यस और नो, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर लिखा हुआ है वो साइंटिफिक नोटेशन में है। सो यस और नो में आपको आंसर देना है। सो फर्स्ट इज 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ठीक है। सो हमने अभी कंडीशन क्या की थी कि फर्स्ट फैक्टर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए और सेकंड फैक्टर हमारा 10 की पावर होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, ये तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सो ये तो हमारे पास 1 और 10 के बीच में नहीं आता, सो इट मींस ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, राइट। सो सेकंड है 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है। तो चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल है, ये 7 है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये वाला नंबर 10 की पावर में होना चाहिए, ये भी है, तो ये सही है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर नो आएगा और सेकंड का आंसर हमारे पास यस आएगा। थर्ड है 8.9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी कि 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल है ये। सेकंड कंडीशन 10 की पावर होना चाहिए, ये नहीं है, तो ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट है 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। ये तो 1 से छोटा हो गया, 0 पॉइंट आ गया, तो मतलब ये भी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 72,000 है, ठीक है। अभी हमने किया कि हमने ऐसे दो फैक्टर्स में लिखना है कि फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए और सेकंड फैक्टर हमारा 10 की पावर में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 7, 2 एंड 1000, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 72,000.0 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है, मान लो कोई हमारे पास है 16 है, ठीक है, 16.0 लिख लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 16 और 16.0 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख लिया, इसको 0.0 लिख लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट फैक्टर 1 और 10 के बीच में चाहिए, मुझे यहाँ पे 7.2 चाहिए, ठीक है। 7.2 कैसे बनेगा, तो डेसिमल मुझे यहाँ चाहिए, राइट। तो डेसिमल है यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब मुझे 4 डिजिट बैक डेसिमल चाहिए, ठीक है। सो कैसे आएगा, ये हमने किया है डेसिमल चैप्टर में, ठीक है, कि अगर हम कहीं पे भी अगर हमने बैक डेसिमल लेके ना, मान लो मेरे पास है 4.67 है, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको डिवाइड करना है 10 के साथ, ठीक है। सो नीचे एक ही 0 है, तो हम कहते हैं कि डेसिमल एक डिजिट आगे हो जाता है, ठीक है, एक डिजिट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 0.467, ठीक है। मान लीजिए ऐसा होता कि 36.7 ओवर 100 होता, ठीक है। सो अभी नीचे 2 zeros है, मतलब 2 डिजिट और बैक आएगा डेसिमल, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, 0.367। भी हमने इस डेसिमल को बैक करना है, तो हमें उतने ही जीरोस के साथ
डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर हमें ये 2 डिजिट बैग चाहिए तो हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर हमें ये 1 डिजिट बैग चाहिए तो हम इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमें डेसिमल यहाँ पे चाहिए 7.2 पे, सो हम कितने डिजिट इसको बैग करेंगे, 4 डिजिट। मतलब हम इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, 4 जीरोस, मतलब 10,000, राइट। सो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 72,000 ओवर 10,000 कर देंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे 7.2 बनेगा। पर ये 10,000 आया कहाँ से, ये तो हमने अपनी तरफ से लगा लिया, ठीक है। सो अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं लगा सकते, सो ये हम अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं कर सकते। हमने ये भी किया है फ्रैक्शन चैप्टर में कि अगर हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी पकड़ना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं यहाँ पे 10,000, तो हमें 10,000 के साथ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे अभी क्या बन जाएगा, फर्स्ट फैक्टर ये तो बन गया 7.2, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये क्या बन गया हमारा 4 जीरोस है, मतलब 10 की पावर में इसको 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और ट्राई करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है 8 0 0, ठीक है, 6 टाइम्स 0, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 8 मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं इसको अलग कर लूंगी 10 लाख को, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई ये 10 लाख हो गया, ठीक है। सो अब हमने फिर क्या बना रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर 1 और 10 के बीच में, और सेकंड फैक्टर हमारा 10 की पावर में, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्टर ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है 1 और 10 के बीच में, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। सेकंड फैक्टर को 10 की पावर बनाना है, इसको 10 की कितनी पावर लिख सकते हैं, ये कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 6, ठीक है। ये कंसेप्ट भी हमने किया एक्सपोनेंशियल पावर्स में, ठीक है, कि 10 की पावर 6 का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो अगर 6 टाइम्स है, 6 जीरोस है, तो मैं इसको 10 की पावर 6 लिख सकती हूँ। इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट है मेरे पास 790 6 जीरोस। सो यहाँ पे भी हमें यही करना है, फर्स्ट फैक्टर 1 और 10 के बीच में, एंड सेकंड फैक्टर 10 की पावर में। सो अभी यहाँ पे चेक करो, अभी ये तो आ जाएगी 10 की पावर में, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या हमारे पास 790 है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। हमें तो सिर्फ चाहिए 1 डिजिट नंबर, तो ये 79 भी नहीं है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, 7.9 चाहिए, राइट, 7.9। इज क्लियर। तो हम इसको भी वैसे ही करते हैं, तो ये होगी हमारी 7 जीरोस है, ठीक है। सो मतलब मैं इसको 0.0 लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी डेसिमल चाहिए मुझे यहाँ पे, मतलब कितने डिजिट बैग चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बैग चाहिए, राइट। सो 8 डिजिट बैग चाहिए, तो हमें नीचे 8 जीरोस चाहिए, 1 के साथ 8 जीरो चाहिए, राइट। सो हम इसको क्या करेंगे, वैसे ही जैसे ऊपर किया था हमने, इसको डिवाइड कर देंगे हम 1 के साथ 8 जीरोस, ठीक है, 4 और 4 8। पर अगर हमने डिनोमिनेटर में किया है तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, 8 जीरोस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर। तो बना क्या हमारे पास, ये तो बन गया 7.9, क्योंकि नीचे 8 जीरोस हैं, सो हम ये डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, मतलब हमारा डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 7.9। क्लियर। सो ना अभी ये है 1 के साथ 8 जीरोस, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 8। सो ये बन गई आपकी साइंटिफिक नोटेशन। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो कोई बात नहीं, और एक आध एग्जांपल लेते हैं, सो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स कम फॉरवर्ड। इस फोर्थ पार्ट है हमारे पास 8, 0, 14 और साथ 6 जीरोस, ठीक है। अभी भी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो फोकस हमारा सिर्फ वही 2 फैक्टर्स पर चाहिए, 1 फैक्टर 1 और 10 के बीच में, और सेकंड फैक्टर हमारा 10 की पावर में, ठीक है। तो करते हैं इसको ट्राई। अभी यहाँ पे भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे ही सेम, ठीक है, साथ एक जीरो लगा लेंगे 0.0। तो अभी हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है, यहीं पे चाहिए, फिर ही बनेगा ये 8.04 होगा, तो वही हमारे पास 1 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल कैसे आएगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, मतलब आपको 9 डिजिट बैक आना है। 9 डिजिट बैक आना है मतलब हमने डिवाइड करना है नीचे 1 के साथ 9 जीरोस, राइट। सो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर सेम लिख दिया और नीचे क्या जाएगा 1 के साथ 9 जीरोस। ये होगी 4 3 7 8 9, ठीक है। पर अगर हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हमें न्यूमिनेटर में भी करना है। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 के साथ 9 जीरोस, क्लियर। सो अभी ये क्या बन गया हमारा 9 जीरोस है, मतलब डिजिट 9 डिजिट बैक हो जाएगा डेसिमल, ठीक है। सो मतलब डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा 8.04, राइट। एंड मल्टीप्लाई, ये है हमारे पास 1 के साथ 9 जीरोस, मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये आपकी आ गई साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 31 408 और साथ 6 जीरोस, ठीक है। तो फोकस हमारा अभी भी वहीं पे होना चाहिए कि फर्स्ट फैक्टर 1 और 10 के बीच में और सेकंड फैक्टर 10 की पावर में, ठीक है। तो करते हैं। अभी यहाँ पे देखो डेसिमल हमें कहाँ पे चाहिए, ये नंबर है 31,408, ठीक है। सो मतलब ये तो बड़ा नंबर हो गया। अभी 1 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, अगर डेसिमल 3 के बाद आ जाए, ठीक है, तो ही होगा 3 पॉइंट समथिंग है, तो वो 1 और 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें डेसिमल यहाँ पे चाहिए 3 के बाद। सो कितने डिजिट बैक चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमें 10 डिजिट बैक डेसिमल चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 के साथ 10 जीरो के साथ डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर। सो नीचे क्या जाएगा 1 के साथ 10 जीरोस। सो ये होगी 4 3 7 8 9 10, ठीक है। तो अभी उसके साथ ही हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी हमने किया है कि अगर न्यूमिनेटर के साथ करना है तो डिनोमिनेटर के साथ भी, और अगर डिनोमिनेटर के साथ करना है तो न्यूमिनेटर के साथ भी, ठीक है। तो अभी ये क्या बन गया हमारे पास 3.1408 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 जीरोस है, ठीक है। तो 10 की पावर क्या आ गया 10। सो ये है आपकी साइंटिफिक नोटेशन। यस, लेट्स कम फॉरवर्ड। राइट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, आपको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें सिंपली बताना है कि वो नंबर सॉल्व करके कितना आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो सिंपल ही है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, मतलब 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 जीरो आ जाएगी, ठीक है। सो ये कितना हो गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई, ये इसको 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। सो ये आ गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो बोलते हैं इसको भी 7.4। अभी इस 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अभी ये हमारे पास एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो हम नीचे क्या लगाएंगे 1 जीरो, ठीक है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 70/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अभी ये 1 जीरो के साथ 1 जीरो कट हो गई, तो हमारे पास ये कितना आ गया 74 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 7400, ठीक है। तो ये आ गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी डिस्कस करते हैं डाउट्स जो बच्चों के मेरे पास आए थे 5B एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट है ये 12th क्वेश्चन है हमारा 5B एक्सरसाइज का, which of the following when simplified is not equal to 27। तो आपको ये बताना है इनमें से किसका आंसर 27 नहीं आएगा। इट मीन्स 3 का तो आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसी होगी जिसका आंसर 27 नहीं आएगा। सो आपको वही ढूंढनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास 9 पावर 10 डिवाइड 9 पावर 8 डिवाइड 3। तो इसको करते हैं सॉल्व। देखो अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। सो यहाँ पे 9 की पावर 10 डिवाइड 9 की पावर 8, ठीक है। सो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मतलब लास्ट कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे सेकंड वाला कि बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है डिवीजन में, तो पावर्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 की पावर 10 माइनस 8 डिवाइड 3, ठीक है। सो
सो ये आ गया 9 की पावर 2, राइट। सो डिवाइड बाई 3 आया यहाँ पे 9 की पावर 2। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, बेस सेम कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। और ये ऊपर पावर ऐसे 2 पड़ी है, ठीक है। ये 2 तो एज इट इज है, मैंने सिर्फ 9 को लिख लिया 3 की पावर 2, क्लियर। सो डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो पावर के ऊपर पावर आ गई तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 3, ठीक है। अभी फिर वही काम हो गया, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है डिवीजन में। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को माइनस करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 1, राइट। सो 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27, ठीक है। मतलब फर्स्ट तो नहीं आएगी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसका आंसर तो आ गया हमारे पास 27। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड ये है 312 डिवाइड बाई 3 की पावर 8, ठीक है। सो यहाँ पे बेस ऑलरेडी सेम है, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 3 की पावर्स को माइनस कर देंगे, 12 माइनस 8। सो ये कितना आया, 3 की पावर 4, ठीक है। सो 3 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है, 81 होगा, ठीक है। मतलब यही ऑप्शन सही है, जिसका आंसर हमारे पास 27 नहीं है। तो हमारी यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गई। एक बार हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 8 डिवाइड 3 की पावर 6, ठीक है। सो बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। सो 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस 6, और मल्टीप्लाई में क्या है, 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0, ठीक है। 4 की पावर 0 भी 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, ठीक है। सो ये आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। सो ये कितना हो गया, अभी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 3 की पावर 3। तो ये भी हमारे पास 27 ही होता है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। लास्ट चेक करते हैं, 9 की पावर 0, ठीक है। 9 की पावर 0 तो 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। सो ये भी हमारे पास कितना है, 27 है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारी रॉन्ग है। सो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हमारी सेकंड वाली, ठीक है। सो लेट्स कम फॉरवर्ड, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डाउट। ये हमारा 7th का थर्ड पार्ट है, -6 की पावर 5 मल्टीप्लाई -6 की पावर 3 माइनस m इक्वल्स टू -6 की पावर 3। सो यहाँ पे आपको वेरिएबल m फाइंड करना है, ठीक है। सो हमने पहले भी किया था कि अगर ये पावर में है तो हम बेस सेम रखेंगे, और बेस यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो -6 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। सो यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस m, ठीक है। और यहाँ पे -6 की पावर 3 एज इट इज, ओके। सो ये हो गया हमारा -6 की पावर 8 माइनस m, और इधर है हमारा -6 की पावर 3, ठीक है। अभी बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस m इक्वल्स टू 3, 8 इक्वल्स टू 3 प्लस m, ठीक है। ये m में उस तरफ ले गई, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अभी इस 3 को मैं इस तरफ ले आऊंगी। सो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू m, क्योंकि हमने क्या करना है, हमें m फाइंड करना है, तो हम m को पॉजिटिव रखेंगे, इसीलिए मैं उसको उधर ले गई, और उस 3 को मैं इस तरफ ले, ये इधर आगे माइनस का हो गया। सो ये कितना आ गया, 5। सो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। सो लेट्स कम फॉरवर्ड। यस, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ -2 पावर -2 पावर -4, ठीक है। सो ये 15th क्वेश्चन है 5B एक्सरसाइज का, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर के ऊपर पावर आ गई, ठीक है। तो सिंपल हमें पता है हमने क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -4, 4 2 जा 8, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो -2 की पावर 8 आंसर आ गया आपका। सो आपको उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, मतलब आपको -2 को यहाँ पे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये होगा 3, 6 और 8, ठीक है। सो जब आप इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 256। सो ये था हमारा 15th क्वेश्चन। लेट्स कम फॉरवर्ड। अभी ये 5B एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
एक डाउट सा एक बचेगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ 4x इक्वल्स टू 256 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, सो ये आपको गिवन है 4 की पावर x इक्वल्स टू 256। ठीक है, सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसकी वैल्यू कब फाइंड होगी, जब हमारे पास x होगी। ठीक है, तो x तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ से हम पहले x से निकाल लेंगे। ठीक है, अभी x कहाँ है, x पावर में है। ठीक है, हमने उस दिन भी किया था कि अगर x पावर में है, ठीक है, तो हम बेस सेम बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 4x, तो हम इसको भी बेस 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 256 के फैक्टर्स बना के। सो पहले गया 4 पे, ये कितना आ गया 6, और यहाँ पे 4, फिर 4 पे गया, यहाँ पे आ गया 16, फिर 4 पे गया, तो यहाँ पे आ गया 4। मतलब ये कितना, 4 को 4 टाइम्स लिखा है हमने, राइट। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। ठीक है, तो अभी दोनों में बेस सेम है। हमने उस दिन भी किया था कि अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, 6 की पावर 2x माइनस 8, 6 की पावर 2x माइनस 8। तो यहाँ पे x फिल करते हैं, 6 2 x की पावर 4 माइनस 8। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8, सो कितना है 6 की पावर 0। ये हमने उस दिन भी किया है कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब कितना आंसर है हमारे पास, 1। सो ये थे हमारे साइंटिफिक नोटेशन और एक क्वेश्चन 5B का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी। बाय बाय।